हेलो गाइस, मैं इलिस सर और आप देख रहे हैं ईवी इंस्टीट्यूट। गाइस, आज से हम स्टार्ट करते हैं अपने टेंस की सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसमें से इनके चार रूप अलग निकल के आते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हर एक टेंस को इनके साथ मिला के लिखने से टोटल 12 टेंस बन जाते हैं। इन 12 टेंस में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, आइए जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जानने के लिए इसकी पहचान देखनी पड़ेगी। तो गाइस, इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उनको ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, जिन वाक्यों के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके लास्ट में सिर्फ इतना देखना है कि क्या शब्द आ रहे हैं, ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। बनाने के नियम देखते हैं, रूल्स कुछ होंगे इसको बनाने के लिए। अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस जोड़ देते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और एस नहीं जोड़ते हैं। अफर्मेटिव का सिंपल सा रूल है। इसको और अच्छे से समझने के लिए अब मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अभी देखते हैं अफर्मेटिव टेंस को। इसके एग्जाम्पल से समझेंगे सबसे पहले क्या आने वाला है। सबसे पहले लेते हैं सिंगुलर का एग्जाम्पल। वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड। जैसे कि आपने यहां पे देखा, मैंने ही के साथ वर्ब में एस जोड़ दिया, ईट्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वर्ब में एस और ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें अफर्मेटिव टेंस में जोड़ना पड़ता है, वरना ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस वजह से सेंटेंस बनेगा ही ईट्स द फूड। एक और एग्जांपल लेते हैं। वह गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। यहां पे भी मैंने वर्ब में एस और एस जोड़ा है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ, जैसे आप जानते हैं, वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं। गाइस, एक रूल निकल के आता है इसको एस और एस जोड़ने को। वर्ब में हम पता कैसे करें किसके साथ एस लगाना है और किसके साथ ई एस लगाना है। हिज ऑक्स, HISOX, ये शब्द अगर वर्ब के एंड में आपको दिखते हैं तो हमें ES लगाना पड़ता है, और जहां वर्ब में ये शब्द ना दिखे वहां पे हमें सिंपली S जोड़ देना है। इस तरह से हम वर्ब में S और S जोड़ने के अलग तरीके से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आइए प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। आई को जैसे आप जानते हैं प्लूरल में रखा जाता है। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। यहां पे मैंने गो में एस और एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आई को प्लूरल में रखते हैं और इसके साथ वर्ब में एस और एस नहीं जोड़ा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस की खास यही पहचान है कि या तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और एस नहीं लेता है। इससे आप पता कर सकते हो कि यही इंडेफिनिट है। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं फोन चलाता हूं, आई ऑपरेट द फोन। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने के बाद गाइस, अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए एक रूल होता है कि जहां पे नहीं शब्द आता है वहां सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं सिंगुलर का। वह पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। जैसे कि आपने देखा, मैंने ही के साथ डज नॉट का यूज किया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज नॉट का यूज करना होता है नेगेटिव सेंटेंस में। एक और एग्जांपल लेते हैं। वे हॉकी नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हॉकी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें डू नॉट का यूज करना होता है। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव का रूल सिंपल सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में एक
कभी नहीं शब्द आता है उसके लिए हमें नेवर का यूज करना होता है। जहां पे हम नेवर का यूज करेंगे वहां हम डू नॉट और डज नॉट नहीं लगा सकते। अब अगर ये डू नॉट और डज नॉट हट जाएंगे तो हमें वही अफर्मेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एस और ईएस वाला। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए गाइस एक एग्जांपल लेते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर टेल्स अ लाई। जैसा कि आपने देखा इसमें नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने एस और ईएस को फॉलो किया क्योंकि शब्द में कभी नहीं आया है और कभी नहीं की स्पेलिंग होती है नेवर। एक बात याद रखेंगे, नेवर जहां होता है वहां हमें एस और ईएस को अप्लाई करना होता है, और जहां केवल नहीं होता है वहां आप डू नॉट और डज नॉट लगाते हो, वहां ये रूल फॉलो नहीं होता है, हम एस और ईएस नहीं लगा सकते। इसको आप याद रखेंगे। गाइस नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू और डज। और इंटेरोगेटिव का खास फॉर्मूला यही है कि ये हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आता है। इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं जैसे कि आप जानते हैं। एक वो जो हिंदी में क्या शब्द सबसे पहले आता है वो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव होता है, और दूसरा वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाते हैं वो सेकंड टाइप होता है। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में हम पढ़ते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे आगे आ जाती है, और सेकंड टाइप में क्या होता है जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सबसे पहले आ जाते हैं और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना होता है। इस चीज को क्लियर करने के लिए गाइस हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव का सेंटेंस। क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड द बुक? अब जैसे कि आपने देखा हमने हेल्पिंग वर्ब डज को सबसे आगे रखा है और उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लिया है। जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे रखते हो और उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखते हो। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हमेशा ही ऐसा ही होता है। हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है और उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है। आते हैं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव पे। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। वे स्कूल कब जाते हैं? व्हेन डू दे गो टू स्कूल? अब यहां पे आपने देखा इंटेरोगेटिव वर्ड जो होता है वो सबसे पहले आ जाता है और उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है। इसी टाइप से सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव बनाते हैं और ये भी यूनिवर्सल फॉर्मूला है। गाइस इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इंटेरोगेटिव को इसी वे में पढ़ना। आप सबसे पहले जब फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव पढ़ोगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट ये याद रखना है, और जब आप सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव पढ़ोगे तो उसका होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। इस टाइप को याद करने से आप कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नहीं भूल सकते। आगे इसी तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से समझना है। सबसे पहले अफर्मेटिव की आप प्रैक्टिस करोगे, फिर नेगेटिव की करोगे और फिर इंटेरोगेटिव की करोगे। गाइस उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। थैंक यू।